अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 हम लोगों ने क्लास 9th का स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 6 में हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर 6 का नेम था। वर्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने कहा था कि कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क, और एनर्जी की हम लोगों ने आगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हमने एनर्जी की पढ़ी थी कि आपकी एनर्जी इस किस्म की हो सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास काइंड्स ऑफ एनर्जी थी, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक को नाम दे रहे थे और एक को हम पोटेंशियल एनर्जी का नेम दे रहे थे, उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आज का जो हमारा आर्टिकल है चैप्टर 6 का, उसका नेम है आपके पास एफिशिएंसी एंड पावर। अब देखेंगे एफिशिएंसी मीन्स कि सम मशीन हाउ एफिशिएंट, कि कोई मशीन कितनी एफिशिएंट है, कि वो उसको आप कितनी इनपुट दे रहे हैं और वो कितनी एफिशिएंट है कि आपको कितनी वो आउटपुट दे रही है। और इसकी जो एफिशिएंसी है मशीन की, वो हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि रेशो ऑफ अ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्क और एनर्जी, रेशो ऑफ अ required form of energy obtained from a system as output and input, this is known as efficiency। कि अगर हम किसी भी सिस्टम को जिससे हम लोग एनर्जी हासिल कर रहे हैं, वो आपको कितनी एनर्जी दे रही है और आप उसको कितनी एनर्जी दे रहे हैं, इसकी रेशो को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, के रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एफिशिएंसी आपके पास क्या है कि उस बॉडी की रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम उस सिस्टम से हासिल कर रहे होते हैं, एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। आप देखें कि हमारे पास ये रेशियो होती है सेम क्वांटिटी की, और इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना न चाहूँ तो आपके पास एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेशो की बात मैं कर रहा हूँ, मीन्स कि आपकी आउटपुट और इनपुट आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं। तो रेशो की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप मैं लिख सकूँगा कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, दिस इज नोन एज एफिशिएंसी। अब देखें कि ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। अगर हम किसी बॉडी से हमें वर्क मिल रहा है तो उस वर्क जितना हमें वर्क उसके ऊपर कर रहे हैं, और वो इन फॉर्म ऑफ वर्क, अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए किसी मशीन से तो हम जितना उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं वो जितना हमको वर्क दे रही है, मीन्स कि आपके पास आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क, और ये वाली दोनों की जो रेशियो होगी वो आपके पास क्या होगी, एफिशिएंसी। और इसके बाद अगर आप एनर्जी की बात करें तो मैं इसी फार्मूले में लिख सकता हूँ आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी इज नोन एज एफिशिएंसी। अब देखिए कि जो एफिशिएंसी है इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको जाहिर कैसे किया जाता है, इसकी सिंबल क्या है, इसको आप किस सिंबल से जाहिर करते हैं। तो हमारे पास एक वर्ड है ईटा, ठीक है, एन डाल के उसका ऐसे डाल दें तो ये एफिशिएंसी को जाहिर किया जाता है इस लफ्ज़ से। तो आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी, तो जब मैं इसकी यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं, यूनिट की, तो एफिशिएंसी इज़ द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी, दो सेम क्वांटिटी की रेशो है। तो अब देखें कि हमें कोई भी जब किसी चीज़ की हम यूनिट की बात करते हैं तो उसको या तो वो यूनिटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रहती हैं, जिस तरह की यूनिट डिवाइड हो रहती है हमें उस तरह की उसकी यूनिट मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं अगर एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो इसका अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखना चाहूँ तो आउटपुट एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट आप लोगों ने पढ़ा क्या है, जूल,
और एनर्जी नीचे भी इनपुट एनर्जी है, उसका भी आपके पास यूनिट क्या है, जूल, दोनों कट के आपके पास क्या है, यूनिट लेस हो जाएगी ये क्वांटिटी। तो आपके पास जो एफिशिएंसी है इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये आपके पास क्या है, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है। बल्कि हम जब एफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसको हम परसेंटेज में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, परसेंटेज में। अब देखिए कि परसेंटेज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली में, अब स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट थे तो हमें अक्सर अपने मार्क्स की जो परसेंटेज है वो निकालने का मौका मिलता होता था। तो हम लोग अपने किसी भी टर्म के एग्ज़ाम की बात करें, लेट अस सपोज दैट कि आपके टोटल मार्क्स हैं 500, आपने ऑब्टेन मार्क का लिए कितने, 490, तो आप इसकी क्या निकालना चाहते हैं, परसेंटेज। तो आप क्या लिखते होते हैं, जो आपने हासिल किए, इनपुट आपकी ये थी, आउटपुट आपकी क्या है, ये। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100 करें तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, किसी भी परसेंटेज में आ जाएगा। तो अब जब ये मैं इसकी परसेंटेज की बात करूँ तो ईटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100 करें तो आपको परसेंटेज में उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मिल जाएगी। अब उसके बाद देखें बेटा, हमारे पास जो साथ वाला आर्टिकल लिखा हुआ है एफिशिएंसी के बाद, वो है पावर। अब देखें पावर आपके पास क्या चीज़ होती है, किसी मशीन की पावर की अगर मैं बात करूं, किसी भी मशीन की पावर कि कोई, अगर आप पावर की बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो मशीन जो है कि कितना आपका जो वर्क है, ठीक है, वो कितना वर्क जल्दी कर रही है। कोई मशीन है, उसको आप एनर्जी दे रहे हैं और वो आपको वर्क कितनी जल्दी दे रही है, हाउ फास्ट आपका वर्क डन, हु फास्ट वर्क इज डन बाय अ मशीन, दिस इज आल्सो नोन एज पावर। कि वो पावर, मशीन कितनी पावर में आपको वर्क देती है, या वो कितनी टाइम में, वो कितनी जल्दी वो एक फॉर्म से वर्क को एनर्जी में या किस में कन्वर्ट कर रही है आपको, वो काम जो दूसरी फॉर्म में दे रही है, तो इसको हम बोलते हैं पावर। तो पावर की जो आम डेफिनेशन है, रेट एट विच वर्क इज डन, वो वाला टाइम जिसके अंदर आप टाइम क्या है, वर्क हो रहा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। कि आपका वर्क कितनी जल्दी हो रहा है, कोई मशीन कितनी जल्दी काम करती है और वो उसकी पावर कहलाती है। मैथमेटिकली इट इज कैन बी रिटन एज पी इज इक्वल टू वर्क की बात है डब्ल्यू आवर टी। जब मैं इस पावर की यूनिट की बात करता हूँ तो ये मेरे पास है वर्क, ठीक है। अब देखें वर्क की यूनिट हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, जूल, और टाइम की यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड। तो इसकी मेरे पास यूनिट आ जाएगी जूल पर सेकंड। पावर की यूनिट आपके पास है एज अ जूल पर सेकंड। इट्स आल्सो इक्वल टू वाट, किसके बराबर आ गई ये, वाट के। समवन आस्क्स यू डिफाइन वाट एंड यू कैन डिफाइन वाट, कि आपके कोई कहे कि आप वाट को डिफाइन करें तो आप उसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी भी मशीन की पावर तब 1 वाट होगी जब उसके ऊपर होने वाला वर्क जो आपको दे रही है वर्क, वो कितना हो, 1 जूल का, कितना हो, 1 जूल का, और वो कितना टाइम ले रही हो, 1 सेकंड का। अगर कोई मशीन काम करती है 1 जूल का और वो टाइम लेती है कितना, 1 सेकंड, और जो उस मशीन की पावर को हम क्या बोलेंगे, 1 वाट। अब देखें कि हमारे कमर्शियल में ये जो चीज़ हमारे पास जो इसकी यूनिट्स हैं, ये मेगावाट भी ली जाती है और किलोवाट भी ली जाती है। मेगावाट की भी हम बात करते हैं, किलो भी बात करते हैं। अब देखें कि जो मेगा है 10 की पावर 6 वाट है, किलो 10 की पावर 3 वाट है। ये भी आपकी यूनिट क्या होती है, लिखी जा सकती है। अब देखें कि हम इस पावर को, ठीक है, वी कैन represent power
एज इन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, कि हम पावर को वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट पावर इन टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। हम क्या कर सकते हैं कि पावर को फोर्स और वेलोसिटी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसका आपका फोर्स और वेलोसिटी के लिहाज से भी पावर को डिफाइन करना चाहें ना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब देखें कि जब मैंने अभी पावर का फार्मूला लिखा P इज इक्वल टू W/T। अब देखिए कि ये मेरे पास है वर्क। अब वर्क का फार्मूला आपके पास क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ F मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय T। तो अब मैं अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई S बाई T लिखूँ, तो ये मेरे पास आपके पास क्या आ जाएगा कि जो फोर्स है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आवर टाइम, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। तो इसकी जगह मैं लिख लूँगा F क्रॉस V। तो दिस पावर कैन बी represented in term of force and velocity. We can also define power as product of force and velocity is known as power। और इसमें हमारे पास जो अब देखें यहाँ पे मैं हम लोगों ने पावर है हमारे पास, तो जब मैं इसका यहाँ से फार्मूला निकालना चाहूँ वर्ग का, तो अब देखें वर्ग इज इक्वल टू PT। अब हमने ये बात पढ़ी थी कि जो एनर्जी है और जो आपका वर्क है, ये आपके पास एक वर्क आपका है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, और दूसरी हम लोग ने पढ़ी थी एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क। दोनों की यूनिट आपके पास क्या थी, सेम थी। तो ये वाला जो वर्क है इसको मैं एनर्जी भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, एनर्जी भी बोल सकता हूँ। तो ये वाला जो हमारे पास आर्टिकल थे कि एफिशिएंसी एंड पावर, चैप्टर 6 के हम लोगों ने एफिशिएंसी एंड पावर को डिस्कस किया। एफिशिएंसी में हम लोगों ने कहा कि रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आपके पास एनर्जी इन आउटपुट रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज आउटपुट एंड इनपुट। और जो आपके पास पावर था इसको आपने बोला रेट एट विच वर्क इज डन।